वृक्षों से श्री गोपियां पूछ रही हैं और इन वृक्षों का नाम ले लेकर के पूछी। श्री तुलसी जी से पूछी, मालती आदि लताओं से पूछी। अब अकस्मात पृथ्वी को देखकर और पृथ्वी पर तृण लता आदि अंकुरित देखा उन्होंने। तो वे सोचती हैं कि प्रियतम के चरण कमल का स्पर्श पृथ्वी को मिला है, इसलिए इसको जरूर पता है। दूसरी बात यह है कि कृष्ण कहीं भी होंगे तो पृथ्वी पर ही, इसलिए पृथ्वी को जरूर पता है। कहीं भी होंगे, पृथ्वी पर खड़ा होंगे या बैठे होंगे, छिपे होंगे। तो पूछती हैं, किं ते कृतं क्षिति तपोवत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि अप्यंघ्रिसंभवगुरु क्रम विक्रमाद्वा आहो बराह बपुषः परिरंभणेन। हे क्षिति, हे पृथ्वी, ते किं तपः कृतम्, हे पृथ्वी तुमने कौन सा सुकृत किया है जो तुम्हें हमारे प्रियतम के चरण कमल के स्पर्श का सदा अनुभव रहता है, यह सुख तुमको मिलता रहता है। केशवांघ्रि स्पर्शोत्सव, तुम्हें केशव के, जिनके केश बहुत सुंदर हैं, ऐसे हमारे प्रियतम के चरण कमल का स्पर्श तुमको मिलता है और तुम सदा उत्सव में रहती हो, सदा आनंदिता रहती हो। तुम्हारे आनंद का पता चल रहा है क्योंकि तुमको पुलक हो रहा है। जो घास उगे हैं और लता पता सब कुछ खिले हुए हैं, तो ये पृथ्वी के रोए माने जाते हैं। कोई आनंद की वार्ता होने पर जैसे हम लोगों का रोमांच होता है, वैसे पृथ्वी रोमांचिता है। पृथ्वी के इस रोमांच को, उगे हुए तृण आदि को देख करके गोपियां कहती हैं कि हे सखी, तुम निश्चित ही सबसे श्रेष्ठ भाग्यवती नारी हो, तुम्हें प्रियतम के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त है, क्योंकि तुम अंग रुहे उत्पुलकिता, तुम बहुत प्रकृष्ट पुलक है। फिर कहते हैं कि क्या तुम्हारा यह पुलक, तुम्हारा यह आनंद, बहुत पहले हमारे प्रियतम एक बार वामन रूप धारण किए थे, उपेंद्र का रूप, तो उन्होंने बलि महाराज से पृथ्वी मांगा था। पृथ्वी नापने में उन्होंने तुम पर चरण विन्यास किया था, तुमको नापने में, तो उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें मिला था। क्या उसके कारण पुलक है, अथवा उससे भी पहले उन्होंने बाराह रूप धारण किया था और तुमको अपने दांतों पर उठाया था, अपने आलिंगन में लिया था, तो बाराह भगवान के आलिंगन के कारण तुम में पुलक है, तुम आनंदिता हो, या वामन देव ने चरण से नापा था इसलिए तुमको आनंद हो रहा है? नहीं। फिर कहते हैं ऐसा आनंद पहले तुमको नहीं मिला था। हम अनुमान करते हैं निश्चित कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श मिलने से तुम इतने आनंद में हो और तुम्हें इतना पुलक हो रहा, तुम्हारे शरीर में इतना पुलक हो रहा। एक बातें कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुमने कौन सा सुकृत किया था, तुमने कौन तप किया था, कौन श्रेष्ठ कर्म किया था कि तुमको श्याम सुंदर के चरण कमलों के स्पर्श का सुख सदा मिलता है। यह है प्रेम। गोपियों को श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुएं ही भाग्यशाली लगती। कहते हैं जिस चरण को छूने के लिए, जिन चरणों की सेवा के लिए हम तरसती रहती हैं, वे चरण कमल सदैव तुम्हारे ऊपर बने रहते। इसलिए हम जानते हैं तुमने कोई न कोई बहुत बड़ा सुकृत किया है। गोपियों की दृष्टि में
श्री कृष्ण से संबंध होना ही जीवन का सबसे बड़ा भाग्योदय है, सबसे बड़ा भाग्य, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण से यदि किसी का संबंध है, इस संसार में भी यही प्रीति का लक्षण माना जाता है। वास्तव में अगर कोई किसी से प्रेम करता है और उसी को सबसे श्रेष्ठ मानता है, तो उससे संबंधित वस्तु या व्यक्ति को भी वह बहुत महत्व देता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में हम लोग पढ़ते हैं कि राजर्षि भरत एक हरिण में आसक्त हो गए थे। तो हरिण का रूप जो कि एक एनिमल था, उसमें क्या सौंदर्य होगा, लेकिन उसी को सबसे सुंदर जानते थे। यदि वो उनके पास रहता था तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते थे। तो एक बार हरिण कुछ दूर चला गया था, तो उसके बारे में सोच रहे हैं, खोज रहे हैं हरिण को। खोजते खोजते उसके पद चिन्ह मिले हरिण के। तो हरिण के चरण चिन्ह को देखकर कहते हैं, किं वा अरे आचरितम तपः तपस्विन्य अनया जदीयमवनि सविनय कृष्ण सार मृग। वे कहते हैं कि हे अवनी, तुमने कौन सा तप किया था कि तुमको इतने सुंदर और महान हरिण के खुर का स्पर्श मिला हुआ है। और उसके खुर का 4 विशेषण दे रहे हैं। सुभग, बहुत तनु तक, छोटा छोटा, बहुत कोमल। और अखर, अखर का कठोर नहीं है। कठोर क्यों नहीं है? हरिण का बच्चा हो चाहे कोई हो, उसका खुर तो कठोर रहता ही है, लेकिन वो कहते हैं इतना कोमल उसका खुर है और बहुत सुंदर है, सुकोमल है। ऐसे खुर का स्पर्श तुमको हे पृथ्वी मिल रहा है। तुमने कौन सी तपस्या की थी? तुमने कौन सा सुकृत किया था? बताइए। इस तरह का पागल। तो राजर्षि भरत पागल हो ही गए थे हरिण के प्रेम में। तो हरिण से संबंधिता जानकर पृथ्वी को बहुत सुकृतिशाली, भाग्यशाली कह रहा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, इसीलिए तुमको हमारे हरिण के पद का, उसके खुर का स्पर्श हमेशा मिलता रहता है। हमारा धन हरिण है, और हरिण जहां घूमता है, ऐसा शास्त्र में नियम है, कृष्ण सारे मृग जहां रहता है तो वह भूमि यज्ञ के लायक होती है, और यज्ञ करके बड़े बड़े लोग भगवान का धाम प्राप्त करते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि आहा, तुमने कितना तप किया था। उस हरिण के खुर को देखकर, यही है अज्ञान मनुष्य का। और यही अज्ञान यदि कृष्ण के साथ हो जाए तो बस स्वरूप हो जाएगा। गोपियां पृथ्वी के भाग्य की सराहना कर रही है कि तुम्हारे ऊपर, धरातल पर, तुम्हारे देह पर हमारे प्रियतम का चरण कमल सदा रहता है। इसलिए हम अनुमान करते हैं कि तुमने कोटि कोटि जन्मों में कोटि कोटि सुकृत किया, दान दिया, तप किया, इसलिए इतना बड़ा सौभाग्य मिला। यही बात वास्तव में सही है। और राजर्षि भरत की बात तो बिल्कुल पागल में थे, अज्ञान, पागलपन में थे, अज्ञान में थे। इस संसार में यही देखा जाता है, जो जिसको प्रिय लगता है उससे संबंधित कोई भी वस्तु उसे प्रिय लगती है। अपने प्रिय का जूता भी देखने पर प्रिय लगता है। यह संसार का स्वभाव है। उसका चलना, उसका बोलना, बैठना, यदि उससे के साथ कोई बात कर रहा हो तो उसी को मानता है बहुत भाग्यशाली है, और जलने लगता है कि ये भाग्य इसको क्यों मिला है। यह देखा जाता है। जीव का स्वभाव सांसारिक मायाबद्ध स्वभाव हो जाता है। पर इस श्रीमद् भागवतम में अप्राकृत जगत के सत्य को दिखाया जा रहा है। गोपियां पृथ्वी को इसलिए भाग्यशाली कह रहे हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर के चरण कमल का स्पर्श इसको प्राप्त।
धन्य हो सखी, बहुत प्रसन्न हो रही हैं। और इसीलिए वे पृथ्वी से पूछ रही हैं कि हे पृथ्वी, हमारे प्रियतम कहाँ है? आखिर तुम्हारे देह पर ही कहीं होंगे ना। इतना संजोग पृथ्वी को मिलता है, गोपियां इसको देख करके पृथ्वी की वंदना कर रही हैं। धन्य हो देवी, तुम बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, हमारे प्रियतम कहाँ हैं? यह वाक्य शेष है, छिपा हुआ है, इस श्लोक में नहीं है। वे केवल पृथ्वी के भाग्य का वर्णन कर रही हैं और ये कह करके पूछती हैं, जो वाक्य इसमें नहीं है, कि प्रीतम तुम्हारे देह के किस भाग में है? तो इतना बड़ा देह है पृथ्वी का, तो कहाँ है? ऐसे पूछा जा सकता है कि हे पृथ्वी, तुम्हारे देह पर भगवान कहाँ हैं? जमुना के तट पर हैं कि वन में हैं कि गिरिराज जी के पास हैं? कहाँ है? तो सब पृथ्वी का देह है। पृथ्वी एक व्यक्ति है। ऐसा कहा गया है कि जितने पर्वत हैं वे पृथ्वी के स्तन हैं, और रात्रि उनका वस्त्र है, क्या समुद्र वस्त्र है, समुद्र कुक्षी है, बादल इसके वस्त्र हैं। ये विष्णु पत्नी है। यह कह करके सवेरे पृथ्वी पर पैर रखा जाता है। हे विष्णु पत्नी, हे सभी जीवों की मां, हम अपने पैर को तुम्हारे ऊपर रख रहे हैं, चलेंगे और क्या क्या मल मूत्र त्याग करेंगे। हे मां, तुम हमें क्षमा कर देना। सवेरे रोज पढ़ने के लिए मंत्र। तो विष्णु पत्नी के रूप में पृथ्वी बिल्कुल प्रसिद्ध है। श्याम सुंदर, क्या सुन रहे हैं? तो यह है प्रेम की पराकाष्ठा। पृथ्वी को भाग्यशाली कह रही है, सुकृतिशाली कह रही है। और सुना है उन्होंने गर्गाचार्य जी के मुख से और भी लोगों के मुख से कि यही श्री कृष्ण पहले वामन देव के रूप में अवतार लिए थे, तो बलि महाराज से दान मांगकर पृथ्वी पर पदन्यास किए, नापे थे, अथवा जन्म लेकर के फिर चल करके आए थे, और उसके पहले वराह रूप से पृथ्वी को टांगे थे, अपने गोद में लिए थे, अपने दांतों पर लिए थे। तो गोपियां पूछ रही हैं कि हे देवी, ये बताओ कि ये जो तुमको आनंद का अनुभव हो रहा है, ये भगवान वामन देव के चरण विन्यास से हो रहा है कि वाराह देव के आलिंगन से हो रहा है? फिर वो अपने आप कहते नहीं 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 नहीं, इतना आनंद उनको छू करके नहीं हो सकता। ये तो प्रियतम बंसी बिहारी श्याम सुंदर के ही चरणों का स्पर्श तुमको मिल रहा है, इसी कारण से तुम इतनी सुखी हो। इस तरह कहते हुए चलती हैं, पृथ्वी से पूछती हैं, लेकिन बेचारी पृथ्वी अब बोले कैसे? कहीं कहीं पृथ्वी बोलती है, लेकिन जो व्यक्ति बोलता है उसी बात को बोलती है। जैसे मान लीजिए स्फटिक मणि हो, पर्वत हो, तो कोई बोले तो वहां से आवाज टकरा करके आती है, या नदी के तल पर, समुद्र के तल पर कोई बोले तो आवाज टकरा करके आती है। लेकिन ऐसे तो पृथ्वी बिल्कुल चुप है, बोलती नहीं है। गोपियां इतना रो रो करके पूछ रही है, आखिर तुम्हारे ही देह पर हैं तो कहाँ हैं, बता दो, हम मर रही हैं, हम उनसे मिलेंगी। पृथ्वी कुछ नहीं बताई, ये पूछते हुए जा रही है। तब तक तो एक हरिणी मिली अपने पति के साथ, हरिणी मिली, मृगी। तो उसको देख करके गोपियां घेर ली और पूछने लगी, सखी कह करके, अप्येण पत्नी उपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्द्रिशां सखी सुनिर्वृतिमाच्युतो वः कान्तांग संग कुच कुंकुम रंजितायः कुन्दस्रजः कुलपते विहवाति गंधः। हरिणियों को बहुवचन में है बोलना, हरिणियों को देखकर
गोपियों को यह भाव हो रहा है कि हमारे प्रियतम इनको देखे होंगे तो हमारी याद जरूर आई होगी, इनकी आंख को देख करके उनको हमारी आंख की याद आई होगी। अपनी आप हरिणियों के आंख में काजल जैसा काला रहता है, कभी काजल नहीं करती हैं, विधाता ने ऐसा बनाया है हरिणियों का आंख कि उसमें किनारे किनारे काजल जैसा काला काला रहता ही है। कोई व्यक्ति ध्यान से देखे तो समझ जाएगा। तो हरिणियों की आंख को देखकर भगवान को अपनी प्रियाओं की आंख का स्मरण आता था, और वो इतना सुखी हैं, उनकी आंखें और खिली हुई हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर इसको सहलाए होंगे और यहीं से पार किए होंगे, इसको जरूर पता होगा कि कहाँ गए वो। इसलिए सखी कह करके पूछ रही है, हे एण पत्नी, एण कहते हैं हरिण को, पत्नी मतलब पत्नी, हे हरिण पत्नी, प्रियया अच्युतः गात्रई वह दृशाम सुनिवृत्तिम तन्वन इह उपगत। अपनी प्रिया के साथ अब सबको पता हो गया है कि राधा के साथ गए हैं, क्योंकि बाद में जब भगवान अदृश्य हुए तो लोग देखने लगे तो राधा रानी नहीं थी, तो समझ में आ गया था कि वो तो राधा रानी के साथ गए। तो हरिणी से गोपियां कहती हैं कि हे एड़ पत्नी, हे मृग पत्नी, अपनी प्रिया श्री राधा के साथ अच्युत, प्रिय अच्युत, जो अपनी प्रिया से श्री राधा से कभी च्युत नहीं होते, हमेशा संग में रहते हैं, वो प्रिय अच्युत, राधा रानी के साथ सदा रहने वाले हमारे प्रियतम अपने शरीर के सौंदर्य से, अपने अंगों की शोभा से, अंग प्रत्यंग से तुम्हारे आंखों में सुनिर्वृत्तिम तन्वम, तुम्हारे आंखों में निरत से आनंद देते हुए क्या इधर से गए हैं? तुमने अवश्य देखा है प्रियतम को, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि आनंद से खिली हुई है, तुमने अवश्य हमारे प्रियतम को देखा है। गात्र ही का अर्थ है निज असाधारण सौंदर्य निकेतन अंग प्रत्यंग। हमारे प्रीतम के अंगों को तुमने देखा, उनके शरीर को देखा और अपने हाथ से तुमको सहलाए भी होंगे। इस कारण से तुम्हारी दृष्टि में उत्फुल्लता है और तुम्हारे दृष्टि को आनंद देते हुए, सुनिर्वृत्ति निरत से आनंद देते हुए, तन्वम विस्तरेण जनयन इह उपगतः किम अपि किम, क्या इधर से गए हैं? अवश्य गए हैं। ये पूछ नहीं रहे, कह रही हैं दशा को देख करके कि तुम्हारी आंखें बता रही हैं इस आनंद की मुद्रा में कि तुमने अवश्य प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है, अवश्य देखा है। हे सखी झूठ मत बोलो, बता दो। तो हरिण को पकड़ करके और गोपियां पूछ रही, हे सखी तुम बता दो हमको। और एक कारण बता रहे हैं कि इधर कृष्ण आए हैं और तुमने देखा है, क्योंकि गोकुल नायक, गोकुल पते है श्री कृष्ण से, गोकुल के नायक श्री कृष्ण के माला की सुगंध आ रही है। कुंद की माला पहने हैं और वो सुगंध आ रही है। देखो तुम सूंघो, आ रही है ना, हरिणी से कहती है कभी सुगंध आ रही है इधर से, इसका मतलब कि इसी क्षेत्र में कहीं है, कहीं है, तुम बताओ बताओ। कैसी सुगंध? कांतांग संग कुछ कुमकुम रंजिताया, हमारे प्रियतम कुंद की माला पहने हैं, बदलते रहते हैं फूल की माला, तो हमारे प्रियतम कुंद की माला पहने हैं और कुंद की माला श्री राधा रानी के, उनकी प्रिया के वक्षस्थल पर लगे हुए केसर से के सुगंध से युक्त है। हम जानते हैं कि हमारे प्रियतम बारंबार गोद में लेते होंगे राधा रानी को, बारंबार उनके साथ बैठते होंगे, विलास करते होंगे, चलते होंगे, तो उसके कारण उनकी जो माला है वो प्रिया के स्तन पर लगे हुए केसर से अनुरंजित। एक तो माला के जो फूल हैं वो अपने आप पीस गए हैं, जो राधा रानी से भगवान मिलते हैं तो उनकी जो माला है तो माला दब जाती है, पीस जाती है, तो फूल जब दबता है तो उसकी सुगंध और अधिक निकलती है।
एक तो फूल की सुगंध और दूसरे राधा रानी के स्तन पर लगे हुए केसर की सुगंध, इन दोनों मिल करके आ रहे हैं तो हम पहचानती हैं, हम नई नहीं हैं। हम लोग खूब जानती हैं कि कृष्ण की ही माला कुचली हुई है और राधा रानी के कुछ पर लगा हुआ केसर हवा में मिला हुआ, ये गंध आ रही, ये परिचित गंध है। इसीलिए इहवाति गंध है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बनमाला की सुगंध आ रही है, जिस पर राधा रानी के स्तन पर लगे हुए केसर की भी सुगंध मिश्रित, हम सब पहचान रही। इसलिए ऐसा नहीं कह सकती हो कि हमने नहीं देखा है, आए हैं इधर जरूर। अब कहाँ है, किस क्षेत्र में है, ये अनुमान नहीं हो रहा है, किस पेड़ के नीचे है, किस कुंज में है, लेकिन है इधर। इतना तर्क दे रही है गोपियां हरिणी से कि तुम ऐसा नहीं बहाना कर सकते हो कि हमने नहीं देखा है। तुम्हारी दृष्टि बता रही है कि तुमने देखा है, और ऊपर से दूसरा प्रमाण यह है कि हमारे प्रियतम के बनमाला की सुगंध आ रही है। तो बनमाला की सुगंध के साथ यह ध्वनित हुआ कि उनके दिव्य श्री विग्रह की जो सुगंध है वो भी आ रही है, उनके चरण से जो सुगंध निकलती है, उनके मुख से, उनके हाथ से, उनके अंग प्रत्यंग से दिव्य गंध निकलती है भगवान के, और उस पर भी उनकी माला जो रगड़ी गई है राधा रानी के कुछ द्वारा, और उस पर केसर लगा हुआ है, कुमकुम लगा हुआ है, उसकी गंध हम पहचानती, हमारा रोज का एक विषय है। इसीलिए हम राधा रानी की केसर और भगवान की बनमाला, प्रियतम के बनमाला की मिश्रित सुगंध को जानती है। वो इधर गए हैं और वास्तविक बात है, भगवान तो वहीं पास में ही थे, तो राधा रानी के साथ छिपे हुए उनके बगल में ही थे, या थोड़ा आगे होंगे, इधर उधर। तो गोपियां पहचान रही हैं, सुगंध मिल रही है। अप्येण पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैः तन्वन्दृशाम् सखिषु निर्वृत्तिमच्छितो वहा कान्तांग संग कुचकुंकुम रंजितायाः कुन्दास्रजः कुलपतेरिहवाति गन्धः। इस पर हमें एक पद याद आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक दिन जगन्नाथ उद्यान में पूर्णिमा के दिन विचरण कर रहे थे और स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी गान कर रहे थे, और कुछ और भी भक्त साथ में थे। रात्रि के समय वे राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में गान कर रहे थे, सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो विरह में थे और उनको उसी लीला का स्मरण हो आया कि किस तरह से गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर को वन वन में खोज रही है। उनको ये आवेश हो गया कि मैं ही गोपी हूं। सदा इस आवेश में रहते थे जगन्नाथपुरी में। दिन के समय में तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, समुद्र स्नान करते थे, हरिदास ठाकुर जी से मिलते थे और कई भक्तों से कीर्तन आदि में रहते थे। लेकिन रात्रि के समय सदा गोपी भाव में रहते थे। हा ब्रजन नंदन, हा वृंदावन चंद्र, हा कृष्ण, हे प्रियतम आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, हमेशा विरह में विलाप करते रहते थे। तो रात्रि का समय था, वे वन में भ्रमण कर रहे थे और तब तक तो उन्हें अकस्मात श्याम सुंदर एक वृक्ष के नीचे दिखाई दिए तो चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में दौड़े। वे सोच रहे थे मैं एक गोपी हूं, हमारे प्रीतम दिखाई दे रहे हैं, तो दौड़े। तब तक कृष्ण छिप गए और वे दिखाई नहीं दिए, परंतु जिधर छिपे उधर से उनके श्री विग्रह की दिव्य गंध आ रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु की वो दशा हो गई जैसे किसी भ्रमर की। चैतन्य महाप्रभु की नासिका भ्रमर जैसे हो रही थी, वो सूंघ रहे थे, उनको ही वो गंध मिल रही थी, अन्य भक्तों को नहीं। साक्षात अनुभव कर रहे थे और ऐसे सूंघने की लीला कर रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, इधर उधर कृष्ण को खोज रहे थे। तो क्या खोज रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण इधर हैं, क्योंकि उनकी गंध आ रही है, इधर गंध आ रही है। एक बार श्री राधा रानी ने विशाखा सखी से कहा था कि हे सखी, हमारे प्रियतम के
शरीर में 8 कमल हैं और 8 अष्टदल 8 कमल से दिव्य सुगंध निकलती रहती है। और इसके साथ ही साथ कर्पूर मिश्रित चंदन और अगुरु, कुमकुम और कस्तूरी, इन सब की गंध निकलती रहती है। मिश्रित गंध, सुगंध भगवान के शरीर से अगुरु की सुगंध है और कस्तूरी की सुगंध, केसर की सुगंध और कमल की सुगंध। और वह भी इस जगत जैसा नहीं, सब कुछ अप्राकृत दिव्य। तो ऐसी सुगंध आ रही थी। चैतन्य महाप्रभु बार बार घूम रहे थे और वास्तव में श्री कृष्ण कहीं छिप करके रहते थे तो हवा उनके श्री विग्रह को लेकर के आती थी तो सुगंध भरता था। चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल पागल हो गए वो सुगंध सूंघ करके। कृष्ण को पाने के लिए दौड़े, इधर दौड़ते हैं। केवल वो कहते हैं कि कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण की केवल गंध मिल रही है, सुगंध मिल रही है। तो वो भंवरे की तरह बेचैन हो रहे हैं। एक पद में चैतन्य महाप्रभु ने गाया है, चैतन्य चरितामृत में है, कस्तूरी का नीलोत्पल तार जई परिमल तहा जिनि कृष्ण अंग गंध। कस्तूरी में और नील कमल में जो सुगंध होता है उस सुगंध को भी कृष्ण का अंग गंध पराजित कर दिया है। मतलब उससे भी श्रेष्ठ कई गुना दिव्य सुगंध है श्री कृष्ण के शरीर में। व्यापे 14 भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणेर आंखी करे अंध। भगवान श्री कृष्ण का यह परिमल, यह सुगंध 14 भुवनों में व्याप्त हो रहा है और सबको आकर्षित करता है, लेकिन नारियों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। नारी गणेर आंखी करे अंध। सखी है कृष्ण, सखी है कृष्ण गंध जगत माता है। बिल्कुल गोपी भाव में चैतन्य महाप्रभु बात करते हैं। स्वरूप पे दामोदर और राय रमानी जी का कंठ पकड़ करके, ललिता विशाखा सखी मान करके तो कर, हे सखी, कृष्ण के शरीर से निकलने वाला गंध जगत को मतवाला कर रहा है। व्यापे 14 भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणेर आंखी करे अंध। सखी है कृष्ण गंध जगत माता है। कृष्ण गंध जगत को मतवाला कर रहा है। नारी र नासाते पैसे सर्व काल तहां वैसे कृष्ण पासे धरी लैया जाए। स्त्रियों के नाक में कृष्ण का अंग गंध सदा भरा रहता है और सब समय वहां रहता है। एक बार भी कोई स्त्री अगर कृष्ण के अंग गंध को सूंघ ले तो सदा उसका स्मरण रहता है, वहीं बैठा रहता है नासिका में ही, और कृष्ण पास से धरी लिया जाए। और वो श्री कृष्ण के शरीर का गंध कृष्ण के पास पकड़ कर ले जाता है। कृष्ण के पास पकड़ कर ले जाने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण के अंग गंध को एक बार सूंघ लेगा वो कृष्ण के पास ही भागेगा, अब कहीं नहीं रह सकता। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण के श्री विग्रह का गंध उसको पकड़ करके खींच रहा है, ले जा रहा है, कृष्ण पास से धरी लिया जाए। नेत्र नाभि बदन कर जुग चरण यही अष्ट पद्म कृष्ण अंगे। कृष्ण के अंग में, श्री विग्रह में कौन कौन 8 कमल हैं? नेत्र, दो नेत्र हैं तो एक 2 कमल हुए। नेत्र, नाभि, एक नाभि और बदन मुख, और 2 हाथ 2 चरण, ये 8 कमल हैं श्री कृष्ण के हाथ में। श्री कृष्ण के श्री विग्रह में 8 कमल। नेत्र नाभि बदन कर जुग चरण, 2 कर और 2 चरण, 4 हुए, और 2 नेत्र 6, और नाभि तथा मुख, ये 8 कमल श्री कृष्ण के शरीर में हैं। ऐसा नहीं समझ लीजिए कि शरीर में कमल फिट हुआ है, शरीर का अंग ही कमल है खुद। इस सुगंध के लिए वर्णन कर रहे हैं। ये 8 कमल श्री कृष्ण के श्री विग्रह में हैं।
कर्पूर लिप्त चंदन तार जई परिमल सेई गंध अष्ट पद्म संग। 8 पद्म हैं श्री कृष्ण के श्री विग्रह में, 8 में दिव्य सुगंध है, सुगंध निकलता रहता है, दिव्य सुगंध। लेकिन उस सुगंध में और क्या सुगंध मिला हुआ है? कर्पूर लिप्त कमल। यदि किसी कमल पर, सुगंधित कमल पर चंदन लगाया जाए तो कमल और चंदन का मिलित सुगंध आएगा। इस तरह से श्री कृष्ण के शरीर से सुगंध निकलता रहता है। कमल का सुगंध तो अपने आप ही है और उस पर भी लगता है कि उस पर चंदन लगाया गया है। हेम किलित चंदन तार करी घर्षण ताहे अगुरु कुमकुम कस्तूरी। लगता है श्री कृष्ण के शरीर से कैसा कैसा गंध निकलता है। हिम कलित चंदन, चंदन को रगड़ा जाए और उसमें कपूर डाल करके, तो उसका जो चंदन को घर्षित किया जाएगा कपूर डाल करके, उसमें जो सुगंध निकलता है वह। और ताहे अगुरु कुमकुम कस्तूरी, और उस पर भी उस सुगंध में अगुरु का गंध मिला, अगुरु मिलाया जाए और कुमकुम कस्तूरी कर्पूर शान चर्चा अंगे पूर्वे अष्ट पद्म संगे मिली डाकाते जिन करे चूरी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर से कमल की सुगंध है और ऊपर से कस्तूरी, केसर, अगुरु, चंदन, ये सब सुगंधित वस्तुएं हैं इस संसार में। तो सभी सुगंधित वस्तुओं का सार श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, उसमें सब प्रकार का सुगंध आता है। तो ये सब सुगंध मिल करके डाका डालते हैं, डकैती करते हैं। और किसको सबसे ज्यादा सताते हैं? नारियों को। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वृंदावन में, वो बनितोत्सव रूपशीलम, स्त्रियों के लिए बहुत आकर्षक, श्रीमद् भागवत में बताया गया। वैसे सभी आकर्षित होते हैं, सभी आकर्षित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्त्रियों का आकर्षण होता है। इसलिए तो गोपियों ने लोक वेद धर्म मर्यादा सब कुछ को तिलांजलि दे दिया। वे कहते हैं कि प्रियतम हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, दोष यदि माना जाए तो आपकी सुंदरता का दोष है। कौन ऐसी स्त्री है तीनों जगत में जो आपको देख करके और आपकी बांसुरी को, गीत को सुन करके आर्य धर्म से विचलित न हो जाए? कौन ऐसी स्त्री है? कोई नहीं है, कोई नहीं। एक बार कृष्ण बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि पतिव्रता शिरोमणि अनुसुईया है और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, लेकिन ये भी अगर वृंदावन बिहारी को देख लें तो अपने पतियों को छोड़ देंगे। वो यहां तक कहते हैं। इससे ज्यादा क्या कहा जाए? और इससे भी ज्यादा तो ये कहना है कि जहां लक्ष्मी जी अपने पति को छोड़ दी हैं और हमेशा कृष्ण के ही साथ रहने के लिए तप कर रही हैं, अब इससे अधिक क्या प्रमाण होगा? तो हम यदि अपने पति को छोड़कर, घर द्वार छोड़ करके आप में अनुरक्त हो गई हैं, तो हे प्रियतम, यह सब आपके श्रीअंग का आकर्षण है। आप इतने सुंदर हैं, इतने रसिक हैं, इतने महान हैं, शरणागत वत्सल हैं, कोई भी स्त्री आपकी ही शरण में रहना चाहेगी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव में भगवान के अंग गंध का वर्णन कर रहे हैं। हरे नारी तनु मन नाशा करे घूर्णन खसाए निवि छुटाए केश बंध करिया आगे बावरी नाचाया जगत नारी हेना डकाती कृष्ण अंग गंध। श्री कृष्ण के शरीर का सुगंध क्या करता है? हरे नारी तनु मन, नारी के तन और मन सबको हर लेता है, अपने तरफ आकृष्ट करता है। नाशा करे घूर्णन, और नासिका में ही घूर्णन करता रहता है, घूमता रहता है, नासिका में प्रवेश करता रहता है। खसाए निवी, छुटाए केश बंध, वो निवी को ढीला कर देता है। ध्यान नहीं रहता है कि मैं कैसे लहंगा पहनी हूं, क्या की हूं, बिल्कुल पागल जैसी दशा हो जाती है। और खसाए केश बंध, केश बंधन खत्म हो जाता है, केश संवारने की भी चिंता नहीं रहती है, मन लगता ही नहीं है, केश खुला है, बिखरा है पागल की तरह। ये भगवान का
श्रीअंग सुगंध ऐसा कर देता है। करिया आगे बाउरी नाचाए जगत नारी, यहाँ तक कि स्त्रियों को अंग का सुगंध पागल कर देता है। ससुर के सामने, सास के सामने, सबके सामने पागल बना देता है। करिया आगे बावरी नाचाए जगत नारी, हेन जकाती कृष्ण अंग गंध। इस प्रकार से कृष्ण का अंग गंध डकैत है, सबके सामने पागल बना देता है और नाचना पड़ता है। भगवान के अंग गंध में यह आकर्षण है। से गंधेर बस नाशा, सदा करे गंधेर आशा, कभू पाए कभू नहीं पाए, पाइया पिया पेट भरे, पीऊं पीऊं तबु करे, ना पाइले पिया से मरी जाए। उस गंध के बस में नासिका सदा रहती है। से गंधेर बस नाशा, सदा करे गंधेर आशा। नासिका को ऐसा आकर्षण होता है कि नासिका में वो श्री कृष्ण का अंग गंध बसा रहता है और उसी की आशा सदा रहती है कि अब मिलेगा अब मिलेगा, कभू पाए कभू नहीं पाए। लेकिन हाय रे सखी, श्री कृष्ण का अंग गंध कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। पहले पिया पेट भरे, और जब पीने को मिलता है सुगंध तो पेट भर करके नासिका पीती है, खूब पीती है। लेकिन पीऊं पीऊं तबु करे, फिर भी कहते हैं पीऊंगी पीऊंगी और पीऊंगी। पेट भर कर पीती है, फिर भी ना पाइले पिया से मरी जाए। और नहीं मिलने पर नासिका मरने लगती है, छटपटाने लगती है कि कब कृष्ण का अंग गंध मिलेगा। हाय हाय हाय, ये ऐसा आकर्षण है श्री कृष्ण के अंग गंध में। इस जगत का जो स्वरूप है, यहां तक कि देवताओं का भी जो शरीर है उसमें केवल दुर्गंध ही है, परंतु भगवान का जो श्री विग्रह है, आपने सुना क्या क्या सुगंध, क्या क्या सुगंध। इस तरह से एक तो दिव्य है, ज्ञानमय है, सत्य है, चिन्मय है और सुगंधित है, सुकुमार है, परम सुंदर है। यह अद्भुत विशेषता है भगवान के श्री विग्रह। पाया पिया पेट भरे, पीन पीन तबु करे। नासिका को कभी तृप्ति नहीं होती है, भगवान के अंग गंध को पा करके और पीऊंगी और पीऊंगी और पीऊंगी। सूंघने को यहाँ पीना कहा जा रहा है। इसका मतलब कि सूंघने में इतनी तत्परता है, इतनी लालसा है कि लगता है कि नासिका पी रही है। पीऊं पीऊं तबु करे, ना पाइले तृष्णाए मरी जाए। मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहक लुभाए। बिना मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाते पथ नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु विलाप कर रहे हैं राधा रानी के भाव में कि मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट। ये मदन मोहन श्री कृष्ण अपने गंध का बाजार फैला करके जगन नारी ग्राहक लुभाए, सारे संसार की नारी रूपी ग्राहकों को लुभाते। मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहक लुभाए। यदि कोई बहुत उत्कृष्ट वस्तु कोई बाजार में लावे और सस्ता देने लगे तो कितने ग्राहक जुटेंगे। और बिना मूल्य दे गंध अगर फ्री में बांटा जाए और सबसे दिव्य वस्तु तो कौन नहीं जुटेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहक लुभाए। बिना मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाए ते पथ नहीं पाए। बिना मूल्य के गंध देता है और गंध दे करके अंधा बना देता है, फिर घर जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। मतलब कृष्ण को छोड़ करके वो स्त्री जा नहीं सकती। मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राहक लुभाए। बिना मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाइते पथ नहीं पाए। एक बार जो स्त्री गंध सूंघ लगी कृष्ण का, वो घर जा नहीं सकती, घर जाइते पथ नहीं पाए, क्योंकि वो अंधा कर देते हैं। अंधा करने का मतलब है कि गंध के अतिरिक्त अन्य वो कुछ पाना ही नहीं चाहती है। कृष्ण के शरीर में इस प्रकार का दिव्य सुगंध है।
मदन मोहन नाट, नाट का अर्थ नटवर, ये नटवर श्री कृष्ण ऐसे ही जहां तहां बस बाजार लगा देते हैं। हम लोग करके देखते हैं, कहीं कहीं संडे को बाजार लगता है, कहीं सैटरडे को लगता है, कहीं सप्ताह में एक बार, कहीं महीने में 2 बार। ये मदन मोहन निरंतर सुगंध का हाट लगाए हैं, बाजार लगाए। किसको ज्यादा लोभित करते हैं? जगन नारी ग्राहक लुभाए। संसार की जगन नारी का अर्थ है चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे बलि महाराज आदि का लोक सुतल लोक हो, अथवा ये पृथ्वी हो, सारी संसार की नारियां लुब्ध होकर के वहां आती। जगन नारी ग्राहक को लुभाए। और इतना चतुर व्यापारी है, ये सोचता है कि हमको दाम क्या दिया जाएगा, जो ग्राहक है उसी को बस में कर लेंगे। उसी को खरीद लेता है। बिना मूल्य दे गंध, गंध दिया करे अंध, घर जाइते पथ नहीं पाए। यह है भगवान के सुगंध अंग गंध का जादू। ऐ मत गौर हरि गंध कैल मन चोरी भृंग प्रायित धाय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंग गंध ने गौर हरि के मन को चुरा लिया था। और भृंग प्रायित धाय, जैसे भंवरा इस फूल से उस फूल पर, इस फूल से उस फूल पर जाता है, वैसे वो जा रहे थे कुंज कुंज में, वृक्ष के नीचे सूंघते थे चैतन्य महाप्रभु, और कृष्ण का अंग गंध आ रहा था उनकी नासिका में। भृंग प्राय इत धाय, यही मत गौर हरि गंध कैल मन चोरी भृंग प्राय इत धाय। जाय लता तरूपा से कृष्ण स्फुरे से से, कृष्ण ना पाए गंध मात्र पाए। वो गंध को सूंघ करके जाते थे कि कृष्ण मिलेंगे उधर, लेकिन कृष्ण नहीं मिलते थे, केवल गंध भर मिलता था। कृष्ण ना पाए गंध मात्र पाए, स्वरूप रामानंद गाय, प्रभु नाचे सुख पाए। ऐ मत प्रातः काल भइल। इस प्रकार रात भर श्री कृष्ण के अंग गंध को सुनते सुनते, नाचते गाते वो रात पूरी बीत गई। रात भर ऐसे करते हुए अंत में दोनों पकड़कर चैतन्य महाप्रभु को भोर में लाए गंभीरा मंदिर में, वहां स्वस्थ कराए बहुत देर के बाद। इस प्रकार राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे। यह गोपियां कह रही हैं हरणी से कि हे सखी, हम पहचानते, हम जानते हैं कि कृष्ण इधर आए हैं, क्योंकि उनके माला की सुगंध आ रही है। राधा रानी के कुछ कुमकुम से रंजित माला की सुगंध आ रही है, अर्थात राधा रानी के कुछ पर लगा हुआ जो केसर है वह सुगंध, और कृष्ण के बनमाला की सुगंध, और इसके साथ साथ राधा रानी के दिव्य श्री विग्रह की सुगंध और श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह की सुगंध। उनका मुख, उनका हाथ, उनका पैर, नाभि, ये सब कमल की सुगंध निकलती रहती सदा। भगवान के हथेली से, हाथ से कमल की सुगंध निकलती रहती। किसी भी शरीर के किसी भी अंग से दिव्य सुगंध निकलता है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान इंद्र के हाथ से, तर्जनी से अमृत चूता रहता है। जैसे यहाँ के लोगों के शरीर से पसीना चूता है, वैसे इंद्र के हाथ से अमृत चूता है। उसी से वे मानधाता जी का पालन किए थे। बच्चे के मुख में अंगुली डाल दिए और उसी से बड़ा हुआ, बहुत बड़ा राजा बना। जब देवताओं के शरीर में यह शक्ति है जो अमृत चूता है, भगवान के श्री विग्रह से, शरीर से कितना दिव्य सुगंध निकलता होगा, ये समझने की बात है। वास्तव में भक्तों का स्वरूप सिद्ध अधिकार है भगवान के अंग सुगंध को सूंघने का, लेकिन हम लोग तो इस समय प्राकृत शरीर में हैं, जड़ शरीर में हैं, और प्राकृत पुष्प आदि सूंघ करके हम लोग समझते हैं कि बस बस बहुत सुगंध है, ये है, सब जड़ है और सुगंध है कुछ भी नहीं है। वास्तव में भगवान के श्री विग्रह मूर्ति से संपर्क करके जो फूल सूंघा जाता है तो उसको दिव्य माना जाता है। यह उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी जी हैं, भगवान का प्रसाद है, वो सूंघना दिव्य अप्राकृत गंध को सूंघने का एक अप्रेंटिस है। यहां से प्रारंभ किया जाता है। और एक दिन ऐसा करते करते भगवान मिलते हैं
तो जीव की पांचों इंद्रियों में भगवान के 5 विषय प्रवेश करते हैं और धन्य हो जाता है। जैसे आंख में भगवान का रूप, कान में भगवान का शब्द, स्पर्श इंद्रिय में भगवान का टच होना, और नासिका में उनका गंध, और जिह्वा में उनका उच्छिष्ट अधरामृत। ये पांचों इंद्रियां भगवान को के 5 विषय को, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इसको पा करके निहाल हो जाती है। यही है वैष्णव पथ, जिसमें जीव को सदा ही आनंद प्राप्त होता रहता है। भगवान को देख करके, उनका शब्द सुन करके, या उनके पायल की आवाज सुन करके, या बांसुरी की आवाज सुन करके, उनको छू करके, आलिंगन करके, और उनका प्रसाद खा करके, गंध सूंघ करके, सदा ही आनंदमय जीवन रहता है। और पता नहीं उन पागलों का क्या होगा जो ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनको क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो अज्ञान में, न इस जीवन में आनंद है और न बाद में। अगर बाद में मान लीजिए निराकार भगवान उनको मिल भी जाते हैं तो भेंट तो होगी नहीं। कोई सुगंध नहीं, कोई टच नहीं, कोई शब्द पूछेंगे भी नहीं कि कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। निराकार ब्रह्म तो बोलेगा नहीं। ये भूत जैसा भावना करना, कितना आनंद, कितना रसमय यह पंथ है, जहां भगवान की विशेषताओं का, भगवान के गुणों का आस्वादन होता चलता है, जीव आनंद में रहता है। इसलिए भागवत में कहा गया, भक्तिम कुर्वन्ति मुदा, आनंद से भक्ति की जाती है। साधन दशा में भी आनंद है, और साध्य दशा में जब भगवान मिलेंगे तब तो कहना ही नहीं कितना आनंद है। और दूसरे मार्ग में साधन में भी मरना है, साध्य में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और साधन भी बहुत कठिन करना पड़ता है। इसमें तो सब आनंद ही आनंद है। आनंद से खाना है, गाना है, नाचना है, सुनना है, क्या कठिनाई है। तो भगवान के श्री विग्रह के सौगंध पर जीव का सहज अधिकार है, परंतु साधना करे तब न। पहले तो ये जानना जरूरी है कि भगवान कितने सुगंधित हैं, उनके किस अंग से क्या सुगंध निकलती है। इसको तो पहले सुनने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यही है पहली साधना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुनना पहली भक्ति है। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं कि सुनने में क्या है, करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। नहीं, सुनना अपने आप में पूर्ण है। महाराज परीक्षित ने सुन करके किया कुछ नहीं, वो सुने और भगवान के धाम में चले गए। चेतना इतनी उन्नत हो गई, भगवान के रूप गुण लीला आदि को सुनकर मन अविष्ट हो गया, और शरीर छोड़े भगवान के पास गए। और क्या करना था? इस सुनने से बढ़ करके और कुछ भी नहीं करना है वास्तव में। ये सारे साधन है। मान लीजिए आप आए, कहीं ट्रेन पकड़कर, वायुयान पकड़कर, सब करके, करके सब कुछ, फल क्या है? सुनना, श्रवण, यही फल है। इससे भगवान कृष्ण में मन आविष्ट होता है। हम लोग यहाँ सुन रहे हैं कि रासलीला में भगवान अंतर्हित हो गए हैं, और कृष्ण प्रेममयी श्री गोपी अपने प्रियतम का अन्वेषण कर रही हैं। अन्वेषण करने में एक बात कहती है कि हम पहचान रही हैं, हमारे प्रियतम की बनमाला की सुगंध आ रही है, राधा रानी के स्तन पर लगे हुए केसर की सुगंध आ रही है, और इसके साथ साथ प्रियतम के सारे अंग की सुगंध हमारे पास आ रही है। हम चिर परिचित हैं, हमारे नवीन नहीं है। इसलिए हे सखी, हे मृग पत्नी, बताओ किस क्षेत्र में प्रियतम है। अवश्य तुम्हारे आंखों को परमानंद दान करते हुए वे इसी क्षेत्र में होंगे। तुम्हारी स्थिति बता रही है। कुंदस्वज गंधा वाप्ति प्रसरती थी। कृष्ण का हम लोगों से कुछ भी नहीं छिपा है सखी, हम लोग उनके बारे में सब कुछ जानती हैं। कृपया बताओ। ओ बेचारी हरिणी तो वो तो देखी है वास्तव में प्रियतम श्याम सुंदर को, लेकिन बोले क्या बोले क्या। तो दूसरी सखी कहती है गोपी में,
तुमको पता नहीं चल गया? इसको श्याम सुंदर मना किए होंगे कि मत बताना। इसलिए बेचारी की आंख बता रही कि देखी है, लेकिन श्याम सुंदर का इशारा इसको मिल गया है कि बताना मत, पीछे से वो लोग आ रहे हैं, बताना मत, देखो, इसीलिए नहीं बताए। तो छोड़ो, इसका क्या दोष है, बेचारी अब श्याम सुंदर का विरोध थोड़े करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर वृक्षों से पूछने लगी। पहले ही कहा गया कि उन्मत्त की तरह पूछ रही है, जिन वृक्षों ने कोई उत्तर नहीं दिया अब तक, फिर उन्हीं से पूछ रही है। बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत पद्म रामानुजस्तुलसिकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमानैर्वस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः। पूछने का कारण ये हो गया कि जितने भी बड़े बड़े वृक्ष थे, ये छोटे छोटे वृक्ष जो फलवान थे, पुष्पवान थे, वे सब झुके हुए थे, झुके हुए थे, फल के भार से और पुष्प के भार से झुके हुए थे। तो उनको झुका हुआ देखकर गोपियों को यही अनुमान हो रहा है कि हमारे प्रियतम इधर से गुजरे हैं, पार किए हैं, और ये वृक्ष प्रणाम किए हैं उनको। वृक्षों को झुका हुआ देखकर अनुमान करते हैं कि अभी अभी प्रियतम श्याम सुंदर के लोग प्रणाम किए हैं। ये सिद्ध हो रहा है। वो कुछ अद्भुत ढंग से ही झुके हुए थे, वो ज्यादा झुके हुए थे। इसीलिए वृक्षों से पूछती हैं। तरवः हे वृक्षः, यहां से अन्वय इसको चालू करेंगे। तरवः हे वृक्षः रामानुजः बलदेवस्य कनिष्ठ भ्राता वह जुष्माकं प्रणामं किं वा प्रणयावलोकैः अभिनंदति। अपने प्रियतम के शील स्वभाव के बारे में वृक्षों से पूछ रही हैं। हे वृक्षों, श्री बलराम जी के छोटे भाई आप लोगों के प्रणाम का अभिनंदन किए कि नहीं? अभी तत्काल में ही गुजरे हैं, इसलिए वर्तमान क्रिया का प्रयोग करें। अभिनंदती, प्रियतम श्याम सुंदर तुम लोगों के प्रणाम का अभिनंदन किए ना, कि देखे भी नहीं? अनुमान करते हैं कि देखे नहीं होंगे, हो सकता है, क्योंकि अपनी प्रिया के साथ हैं तो उसी में उनकी गतिमति लगी होगी, देखे भी नहीं होंगे कि कौन प्रणाम कर रहा है, क्या कर रहा है। इस तरह से एक व्यंग भी कर रही है। प्रिया प्रणयावलोकैः अभिनंदति, ठीक है, अपनी प्रियतमा के साथ भगवान हैं, राधा रानी के साथ, लेकिन आप लोग जब प्रणाम किए होंगे तो आपको अपने कम से कम प्रणयावलोकैः प्रेम से देखे होंगे ना आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत लोग प्रणाम करते हैं तो किसी से वो पूछेगा, किसी से हाथ मिलाएगा, कम से कम स्नेह से देखेगा ना। अगर स्नेह से व्यक्ति देखे भी नहीं तो उसको प्रणाम करने वाले किस भाव से देखेंगे? तो इतना उन्माद में है, इतना बड़ा समझ रहा है अपने को कि देख भी नहीं रहा। तो गोपियां वृक्षों से पूछती हैं कि जब आप लोग श्याम सुंदर को प्रणाम किए तो प्रेम भरी चितवन से देखे ना आपको, आपका अभिनंदन किए ना? तो वो बेचारे वृक्ष क्या कहे। भगवान तो देखे ही होंगे, कोई कोई फल भी तोड़कर खाए होंगे, कोई फूल अपने मुकुट में लगाए होंगे, जो कुछ भी किए होंगे। गोपियां इस तरह से पूछ रही हैं। हमारे प्रियतम का स्वभाव बहुत अच्छा है वृक्षों, कोई ऐसा नहीं होगा जिस पर प्रेम से न देखते हो, अभिनंदन न करते हो। और आप लोग इतना नम्र भाव से उनको प्रणाम किए हैं तो देखे हैं ना। मदान्धैः तुलसिकालिकुलैः, उनके तुलसी के माला पर मदमत्त भंवरे युक्त रहे होंगे, तो ऐसी वनमाला से और भंवरों से युक्त होकर के, तुलसी माला से युक्त होकर अन्वीयमान अनुगम्यमान, जब जहां जाते हैं, हमारे प्रियतम का स्वभाव है वृक्षों, ये जहां जाते हैं तो उनके पीछे पीछे भंवरे सब उड़ते चलते हैं।
घेरे रहते हैं उनको भंवरा, क्योंकि भगवान के शरीर से दिव्य गंध निकलती है तो उसको भी वो सूंघना चाहते हैं। और तुलसी की नवीन माला धारण किए हैं तो तुलसी की गंध भी सूंघना चाहते हैं, कमल की गंध सूंघना चाहते हैं। तो हमारे प्रियतम जहां जहां चलते हैं हे वृक्षों, वहां भंवरे भन 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 करते हुए चलते हैं, उनकी वनमाला पर भी और सबका। और आप लोगों से उनका इतना प्रेम है कि आप लोगों के उत्पादन को ही वो धारण करते हैं। धन्य हो तुम लोग, मतलब पुष्पों की माला धारण करते हैं। पुष्प आपके बेटा है, मतलब पुष्प वृक्षों के उत्पादन। आप लोगों से इतना प्रेम है उनका कि वो पत्ता धारण करते हैं, पुष्प धारण करते हैं, फल खाते हैं, वेजिटेरियन है। जो भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे ही, जो लोग वास्तव में नॉन वेज खाते हैं वो राक्षसों के अंश हैं। किसी न किसी जन्म में वो राक्षस रहे होंगे और वो स्वभाव नहीं छूट पाता है। जिनको मांस खाना और खून पीना अच्छा लगता है उनको तो मनुष्य जाति से अलग कर देना चाहिए। राक्षस है वास्तव। भगवान का प्रेम देखिए, गीता में चार मांग करते हैं जीव की तरफ से। नहीं, एक जगह वो बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहृतम स्नामी प्रयतात्मना। मुझे कोई पत्ता, पुष्प, फल या जल प्रेम से देता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। तो तीन चीज तो वृक्षों से ही संबंधित कहे हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम, और तोयम नदी से चाहे जैसे भी ले। चार में से तीन चीज, मतलब 75% वस्तु जो भगवान मांगे हैं वो वृक्षों से संबंधित। पत्रम पुष्पम फलम। भगवान को फल बहुत प्रिय है और पुष्प बहुत प्रिय है और पत्ता प्रिय है। मनुष्य जाति को भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि इन्हीं वस्तुओं को खा करके जीवन में शरीर को चलाना चाहिए और मेरी भक्ति करनी चाहिए, तो व्यक्ति शुद्ध रहता है। गोपियां यहां संबंध जोड़कर कह रही कि हे वृक्षों, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पुष्प, आपके फल और आपके पत्ते से हमारे प्रियतम अपना श्रृंगार करते हैं, खाते हैं। और जब वो चलते हैं कहीं भी तो वहां बनमाला की सुगंध से भंवरे मंडराते रहते हैं और तुलसी की माला पर मंडराते रहते हैं। वे आए होंगे इधर और आप लोगों के प्रणाम का अभिनंदन किए हैं ना, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब वृक्ष कहें कि ये क्यों पूछ रही हैं कि हमारे प्रणाम का अभिनंदन किए कि नहीं, थैंक्स दिए कि नहीं, ये क्यों पूछ रही हैं आप? तो गोपियां कहती हैं कि एक संभावना है कि हो सकता है कि नहीं अभिनंदन किए होंगे। क्यों? क्योंकि गृहीत पद्म प्रियांसे बाहुम उपधाय रामान। वे इधर से गुजरे होंगे तो अपनी प्रिया के कंधे पर बहुत कम वजन देते हुए अपना बायां हाथ रखे होंगे। उपधाया, धाया का अर्थ रह कर, उप माने बहुत बारीकी से, क्योंकि राधा रानी अति कोमला है। उनकी कंधे पर भगवान अपना पूरे बाह का भार नहीं देते, क्योंकि बहुत कोमल है, बहुत टेंडर शरीर है इसका, तो बहुत थोड़ा सा देते। क्यों देते हैं वन में? कि कहीं स्खलित न हो जाए, कहीं गिर न जाए, रात्रि के समय उसको पकड़ करके चल जाए। इसलिए हम अनुमान करते हैं कि अभिनंदन नहीं किए हों, क्योंकि प्रिया में आसक्त होंगे और प्रिया के मुख को सूंघने के लिए जब भंवरे मंडराते होंगे तो हाथ में, दाहिने हाथ में कमल लेकर के हमेशा पंखा करते होंगे प्रिया को। तो जो व्यक्ति इतना अपनी प्रिया में आसक्त है वो क्या देखेगा कि कौन उसको प्रणाम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी भी अपने प्रियतम के दोष का उद्घाटन नहीं कर रहे, प्रेम का और स्नेह का ही उद्घाटन कर रही हैं। गृहीत पद्म, अपने दाहिने हाथ में पद्म लिए रहते हैं भगवान, और राधा रानी के मुख की सुगंध से या अलग की सुगंध से जब भंवरे मंडराते हैं तो भगवान कमल लेकर के भंवरों को हटाते रहते हैं। एक तो बाएं हाथ से उनको पकड़ कर चल रहे हैं और इतना स्नेह है कि भंवरे को वो उड़ाते रहते हैं,
पंखा झलने जैसा उड़ाते रहते। तो इस तरह से जो राधा रानी के मुख पर मंडराते हुए भंवरों को उड़ा रहा है और बायां हाथ रखा है कंधे पर, तो भंवरों को उड़ाने में श्री कृष्ण राधा रानी के मुख पद्म को पीते रहते हैं। मतलब जैसे भंवरे कमल पर आसक्त रहते हैं, वैसे भगवान श्याम सुंदर की आंखें राधा रानी में पूर्ण आसक्त रहती है। जो राधा रानी को छोड़ करके एक सेकंड इधर उधर देखा ही नहीं रहा है, तो वो प्रणाम भी नहीं देखा होगा आप लोगों का। इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके प्रणाम का अभिनंदन किए कि नहीं। हम अनुमान करते होंगे कि नहीं किए होंगे। और श्री राधा में इतना आसक्त है कि उनको और कौन दिखाई पड़ेगा कि ये कोई वृक्ष प्रणाम कर रहा है, हरिण प्रणाम कर रहा है। तो लेकिन रामानुज कह करके ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही बड़े व्यक्ति के छोटे भाई हैं, इसलिए श्री बलराम जी ने उनको शिक्षा दिया है मर्यादा में रहने का और जथा जो सबका सम्मान करने का। तो आप लोगों का सम्मान किए होंगे, चाहे लाख वे राधा रानी में आसक्त हों, लेकिन हे वृक्ष जरूर आप लोगों के प्रति स्नेहमय दृष्टि डाले होंगे। तो बताइए प्रियतम कहाँ? तो वृक्ष पहले की तरह ही चुपचाप थे, बेचारे क्या बोले। लेकिन वृंदावन के वृक्ष और लता धन्य हैं जिनके चरणों में गोपियां प्रणाम करती हैं प्रियतम का पता पूछने के लिए। कितनी महिमा है, हाथ जोड़ जोड़ करके पूछ रही हैं और कर रही हैं। ऐसे जाते जाते तब तक कुछ गोपियों ने लताओं को देखा जो वृक्ष की भुजाओं में लिपटी हुई थी और उनमें खूब फूल खिले हुए थे, खूब फूल खिले थे। तो इसको देख करके गोपियों को अनुमान हुआ कि इस लता का स्पर्श जरूर प्रीतम के हाथों का स्पर्श मिला है, इसीलिए इतनी खिली हुई है। इसलिए वो कहते हैं छोड़ो वृक्षों को, इन लताओं से पूछो। पृच्छते मां लता बाहो न प्याश्लिष्टा वनस्पते है नूनम तत्कर्ज स्पृष्टा बिभ्रत उत्पुल का अन्य हो। हे सखियों, ईमान लता पृच्छत, इन लताओं से पूछो। मतलब ये बुद्धि बता रहे हैं कि वृक्ष नहीं बताएंगे। फिर भाव आया कि ये तो पुरुष जाति के हैं, ये तो कृष्ण के सखा हैं, ये तो कृष्ण से मिले हुए हैं, ये नहीं बताएंगे। तो अपनी जाति से प्रश्न करो, मतलब स्त्री से पूछो, इन लताओं से पूछो। तो अन्य गोपियों ने कहा तो इनको क्या पता होगा, ये कैसे जानती हैं? तो कहते हैं देखो वनस्पते है बाहुन आश्लिष्टा अपि, ये अपने पति के साथ हैं। देखो जैसे कोई स्त्री अपने प्रिय के भुजा में लिपटी हो, उस तरह से ये लताएं अपने पतियों के बाह को पकड़ी हैं। बाह मतलब शाखा, ये वृक्ष की शाखा में लिपटी हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो पुलक है, जो फूल खिला हुआ है, अपने पति का स्पर्श करके नहीं, कृष्ण ने इनको छुआ होगा, अपने अंगुली से फूल तोड़ा होगा या आलिंगन किया होगा, इसलिए इतनी खिली हुई है। अपने पति का आलिंगन किए हुए भी ये लताएं, मतलब वृक्षों का आलिंगन किए हुए भी ये लताएं इतनी जो प्रसन्न हैं, यह वृक्ष के आलिंगन से उत्पन्न आनंद नहीं है, हमारे प्रियतम के करस्पर्श का आनंद है। मतलब अपने पति के साथ डायरेक्ट लिपटी हुई हैं, तो इससे उनको कोई आनंद नहीं है, लेकिन हमारे प्रियतम केवल नख से छू दिए होंगे, इससे इनको आनंद आ रहा है। पुष्प चयन में नख का प्रयोग करते, नख से तोड़ लेते हैं। यही भाव है इसका। वनस्पते है बाहुन आश्लिष्टा अपि, यद्यपि वृक्ष के शाखाओं से आश्लिष्ट आलिंगित हैं, लेकिन ये जो लताएं हैं, ईमान लता का पूर्ववर्तिनी लताएं, जो आंख के सामने लताएं हैं, नूनम निश्चित ही तत्करजस पृष्ठा, प्रियतम श्याम सुंदर के करज अर्थात नख से इनका स्पर्श हुआ है, क्योंकि पुलकानी विभ्रति, ये लताएं इतना पुलक धारण कर रही हैं, इनको रोमांच जो हुआ है, इतना फूल खिला, इतना रोमांच जो हुआ है, यह श्याम सुंदर के नख स्पर्श का परिणाम है सखी। ये तो ऐसे तो हम लोग रोज देखते हैं कि ये वृक्ष की भुजा में आश्लिष्ट में लगी हुई है, लेकिन ऐसा पुलक कभी नहीं होता।
अरे बिल्कुल बात सत्य है। इत्तुन्मत्त बचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरः लीला भगवतस्तास्ता जनु चक्रुस्तदात्मिका। इस प्रकार उन्मत्त की तरह, पागल की तरह गोपियां वृक्षों से, लताओं से और हरिण से, पृथ्वी से सबसे पूछती जा रही है। उन्मत्त, यहां भी श्री सुखदेव गोस्वामी प्रयोग करते, उन्मत्त वचः, पागल की तरह बोल रही हैं और खोज रही हैं। कृष्णान्वेषण कातरा, कृष्ण को खोजने में विह्वल है। इसका अर्थ है कि अच्छा से खोज भी नहीं रही, न चला जा रहा है, न ठीक से बोला जा रहा है। कभी इससे पूछो, कभी उससे पूछो, कभी विसंगति बात बोलना। इसीलिए कहते हैं कृष्णान्वेषण कातरा। कृष्णान्वेषण तत्परा नहीं कह रहे, कातर थी, व्याकुल थी। कभी रोने लगती थी, कभी कुछ कहती थी, कभी कभी कोई आपस में कहती थी कि हम लोगों को इतना गर्व नहीं करना चाहिए था, इतना नहीं मानना चाहिए था अपने को बड़ा। देखो प्रियतम छोड़कर चले गए, वे सर्वज्ञ हो, सब हृदय की बात जानते। अरे सखी, अब तुम कसम खाओ कि कभी प्रियतम के सामने गर्व नहीं करेंगे। सब मिलो और शपथ लो और इसके बाद फिर खोजना चालू करती, और फिर पूछती हैं ऐसे वैसे। इति उन्मत्त वचः गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा। ऐसा करते करते इतना आवेश हुआ, प्रीतम की लीलाएं इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि कृष्ण की लीला वो स्वयं ही करने लगी, कृष्णमयी हो गई पूरा। लीला भगवतस्तास्ता जनु चक्रुस्तदात्मिका। कृष्णाविष्ट मानसा श्री गोपीजन कृष्ण की लीला को करने लगी। लीला ऐसे नहीं कर रही कोई आयोजन करके या पहले से अनाउंस करके। इतना आवेश हुआ कि एकदम कृष्ण की लीला की स्फुरणा होने लगी और प्रियतम का वियोग दुख बिल्कुल भूल गया। वो लीला करने लगी। कैसे कैसे लीला कर रही हैं, इसको सुनिए एकाग्रचित्त से। कस्याश्चित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्त पिबतस्तनम् तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाह छकटायति। पहले भगवान की कौन कौन लीलाएं ब्रज में प्रसिद्ध थी, इसको एक बार थोड़ा सुन लेना चाहिए। पूतना ब्रज में आई थी कंस के भेजने से। वह एक राक्षसी थी जो अपने स्तन में विष लगाकर बहुत सुंदर रूप बना करके ब्रज में आई थी। प्लान यही था कि बच्चों को स्तन पिलाने के बहाने उनको जहर पिला करके मार दें। केवल अगर कोई बच्चा पूतना के स्तन का स्पर्श भी करता, केवल ओठ से स्पर्श करता, उसी समय मर जाता। इतना हलाहल जहर स्मीयर की लपेटी लगाई थी। कंस ने भेजा था स्पेशल। कंसे न प्रहिता घोरा राक्षसी रुधिरासन। पूतना बालघात में से कंस ने भेजा था कि ऐसे तुम जाओ मारो बिना लड़ाई झगड़ा के, कोई कुछ जान नहीं पाएगा, बस बच्चा पिला कर सब खत्म करो। गई थी, बहुत क्रूर हृदय था। लेकिन मैं इस कथा को संक्षेप में कह रहा हूं कि गई और सीधे नंदालय में चली गई। किसी बच्चे को नहीं मारी, पहले कृष्ण के पास चली गई। यशोदा जी और रोहिणी जी, भगवान की दोनों माताएं देख रही थी कि ये अपरिचित नारी कहाँ की है। लेकिन इतना अच्छा रूप बनाया था, इतना अच्छा रूप कि दूसरी गोपियां कहने लगी कि लगता है कि लक्ष्मी जी वैकुंठ से आई हैं घूमने के लिए। साफ यही कहने लगे सब आपस में। तब लक्ष्मी जी को कौन मना करे कि भीतर घर में मत आओ। ये है बेवकूफ अनुभव किसी व्यक्ति का। राक्षसी को अब लक्ष्मी जी बना रही हैं। ये सब भगवान के परिकर हैं। देखिए, भगवान के साथ रहते और इनका इतना कम अनुभव है। पहले पता नहीं लगता है कौन क्या है, बाद में जब धोखा देता है
चीट करता है तब पता चलता है अरे ये तो ऐसा है ऐसा है। पहले तो पहुंचा हुआ महात्मा रहता है, ये रियलाइजेशन हो। गोपियों की दृष्टि में पूतना साक्षात लक्ष्मी, और हाथ में लीला कमल भी ले ली थी। वो कमल ली थी और ऐसे ऐसे घुमाते हुए चल रही थी। वो भी जानती थी कि ऐसा करूंगी तो लोगों को भ्रम होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के चलती। उनके पति देव भगवान नारायण हाथ में कमल लिए रहते हैं, इसलिए वो भी वही लिए रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई भक्त वैष्णव है, भगवान का प्रसाद खाता है, तो कोई स्त्री अभी शराब का बोतल ही ढो रही है। उसे कम से कम अपने पति के अनुसार होना चाहिए। और पति यदि भक्त नहीं है, पत्नी भक्त है, तो इसको चाहिए कि पत्नी के क्रियाओं का अनुसरण करे, खान पान सब ऐसा कर ले। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ हमारी वाइफ भजन करती है तो हम बाधा नहीं देते हैं, तो कहते आप हमसे नहीं होता है लेकिन हम उसको बाधा नहीं देते हैं, तो यह भी भारी सुकृत है। ठीक है, हम बाधा नहीं देते, कि बाधा नहीं देते, लेकिन थोड़ा ब्रेन तो बढ़ाइए, थोड़ा दिमाग तो बढ़ाइए कि वो जो कर रही है वही कीजिए आप। तो लक्ष्मी जी कमल लेकर के चलती है अपने हाथ में, क्योंकि भगवान की 4 भुजाएं हैं, तो उसमें शंख चक्र पद्म सब धारण किए रहते। उतना जानती थी कि लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर के चलती है, इसलिए ब्रजवासियों को भ्रम में डालने के लिए खूब सुंदर रूप धारण करके कमल लेकर के आ रही। तो कमल देख करके और गोपियों को भ्रम हो गया कि ये तो लक्ष्मी जी कमल लिए चलती। तो जब गई नंदालय में तो किसी ने रोका नहीं, यहां तक कि जसोदा जी ने भी नहीं रोका, और आ करके कहने लगी आहा हा कितना सुंदर लाला है, कितना सुंदर लाला। गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके उठाते ही तुरंत अपने कंचुकी से स्तन को आगे करके चुचुक पकड़ा दिया कृष्ण को। और भगवान तो सब जानते, आंख बंद किए किए पकड़ लिए और लगे पीने। उन्होंने उसके पहले ध्यान किया था। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने ध्यान किया कि हे शिव जी, जहर पीने का आपका काम है, आप जहर पीजिए, मैं दूध पीऊंगा। तो वास्तव में वो श्लोक बताता है भागवत का कि शिव जी ने जहर पिया, रोष समन्वित है ना। भगवान शिव का एक नाम है रोष, क्रोध, मन्यु। तो शिव जी जहर पी गए और भगवान लगे दूध पीने। दूध पीने के साथ साथ प्राण भी पीने लगे, इतना जोर से पीने लगे कि वो तो छटपटाने लगी, हाय रे छोड़ दे छोड़ दे, बड़ी भूल की मथुरा से यहाँ आई, हाय। और वो कितना भी छुड़ा रहे थे, भगवान जोंक की तरह पकड़े थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। वो खींच रही थी, मार रही थी हाथ से ऐसे ऐसे, लेकिन कृष्ण तो जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ना तो जानते ही नहीं। जब स्वयं मां बनकर दूध पिलाने आई, मां बन करके दूध पिलाने आई, तो श्री कृष्ण तो दूध पिएंगे ही, चाहे मरो चाहे जियो। वास्तव में भगवान उसको उस राक्षसी शरीर को बदल कर अपने लीला में अपने मां का शरीर देना चाहते थे, इतनी करुणा है। तो सबसे पहले गोपियों ने ये लीला करना चालू किया। कस्याचित पूतनायंत्या, कोई गोपी पूतना बनी। पूतना बनी मतलब मेकअप आदि कुछ नहीं, ऐसे ही अनुकरण मात्र कर रहे। पूतना बनी, उस पूतना बने हुई किसी गोपी के स्तन को कृष्ण बनी हुई गोपी पीने लगी। कोई गोपी बिल्कुल बच्चे का अनुकरण कर रहे थे कृष्ण का, कोई पूतना का, तो उसके स्तन को पीने लगी। पीने लगी मतलब अनुकरण करने लगी पीने का, वास्तव में नहीं पी रही थी। लेकिन वो गोपी ऐसे गोद में ले ऐसे पीने का अनुकरण कर रही थी। इसके बाद वो ऐसे हाथ पैर को फैला करके गिर पड़ी, तो दूसरी गोपी उसी तरह से पीने का अनुकरण कर रही थी और खूब आनंद आ रहा था। यह है वास्तव में गोपियों का शुद्ध प्रेम। आप इसमें से किसी भी लीला में ये नहीं पाएंगे कि गोपियां प्रियतम श्याम सुंदर के श्रृंगार रसोचित मुद्रा का अनुकरण कर रही हैं, केवल बाल लीला का वही उनके मन पर छाया हुआ है सब कुछ। तो कोई गोपी पूतना बनी और कोई गोपी कृष्ण बनी। कृष्ण बनी हुई गोपी पूतना के स्तन को पीने लगी, अनुकरण करने लगी।
इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तोका इत्वा रुदत्यन्य पदा है छकटायति। भगवान एक दिन सकट के नीचे सोए हुए थे, बच्चा थे, तो पैर को उछालते हुए मार दिए, सकट उलट गया। तो कोई कोई गोपी सकट बनी, सकट मतलब बैलगाड़ी, तो ऐसे अपने पैर पर और हाथ पर ऐसे किए, और कोई गोपी बच्चा बनी हुई है, ऐसे लेटी हुई है कि हाँ रो रही है, रो रहे। तब तक ऊपर जो गोपी ऐसे सकट बनी हुई थी उसको उसने पैर से थोड़ा मारा तो धाम से ऐसे गिर गई। ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई गोपी पूतना बनी है चाहे सकट बनी है कृष्ण में पूरा पूरा। ये नहीं समझना चाहिए कि तब उसमें पूतना का भाव आ गया होगा, ऐसे सकट का भाव आ गया होगा, नहीं, सब में केवल कृष्ण का भाव आया था। परंतु फिर भी लीला सिद्धि के लिए कोई पूतना बन रही है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, कहीं लीला होती है, ड्रामा होता है, पार्टियां होती है, जैसे रामलीला पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि रावण का पार्ट करने वाला राम बने हुए से विरुद्ध चलता है ना। ये कहीं पार्टी रहती है, और रावण जो बना है वो भी भगवान राम से प्रेम करता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो रावण बना है वही दशरथ जी का भी पाठ करता है, बदल बदल करके मनु महाराज का पाठ करता है, देखा जाता है। तो वह पाठ करने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तब उस गोपी को केवल पूतना का स्मरण हो रहा है या उसको सकट का स्मरण हो रहा है, वही भाव है, नहीं, केवल कृष्ण भावना है, केवल कृष्ण में मति लगी हुई है। लेकिन फिर भी कोई गोपी सकट बन रही है तो वास्तव में इस लीला के स्मरण के लिए, स्मरण के लिए नहीं, इतना आवेश है कि उसका वो अनुकरण करने लगे। तो कोई गोपी बनी हुई, कोई कृष्ण बनी हुई गोपी रोने लगी, तो उत्तान सो करके रोने लगी। तत्काल ही भगवान की स्वरूप शक्ति से गोपियों में एक साथ जुगपत ये सब विचार आ जाते थे। क्या किसी गोपी ने कहा कि तुम सकट बनो? नहीं, अपने आप अगर एक गोपी ऐसे रोने लगी, रोने का नाटक करने लगी कि भूख लगी है, रो रहे, तो दूसरा अपने आप सकट के रूप में हो गई। तो कहना नहीं पड़ा, अपने आप योग माया के द्वारा ऐसा हृदय चालित हो रहा था, सब उपस्थित हो जाता। तोका इत्वा, तोक मतलब बच्चा, एक बच्चा जैसा हो करके, तोका इत्वा रुदती अन्य, कोई अन्य गोपी रोने लगी। और पदाहत छकटायति, और सकट बनी हुई गोपी को पैर से आहनत, पैर से मारा। तो पैर से मारा तो इसके बाद समझ लेना चाहिए कि सकट जैसे गिरा आवाज करके, वैसे गोपी भी धड़ाम से ऐसे गिरी। केवल कृष्ण का स्मरण हो रहा है। इस बात पर टीका लिखी गई है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि तब कोई दैत्य के भाव में आ रही है तो उसमें दैत्य भाव आ गया है, ये आ गया है, नहीं, कृष्ण की गाढ़ स्मृति ही इन सब रूपों में हो रही है। दैत्यायित्वा जहारान्याम एका कृष्णार्भ भावनाम, एका कोई एक गोपी दूसरी तृणावर्त बनी हुई गोपी, एक गोपी जो तृणावर्त बन करके आई थी वो कृष्ण बनी हुई गोपी को हर कर ले गई। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया था ब्रज में, कृष्ण बच्चा को हर करके ले गए। तो कोई गोपी ऐसे बिल्कुल बच्चा के भाव में बैठी थी, तब तक वो अपने ओढ़नी को घुमाते, बवंडर बनाते हुए आ करके और उसको उठाए। ये स्वरूप शक्ति की विशेषता है कि वो बच्चा बनी हुई गोपी बच्चे जैसे ही हल्का हो गई और इसको उठा ले गई, और उठा करके किसी पत्थर पर चढ़ना, वृक्ष पर चढ़ना, तो उसको मान लिया जाएगा कि आकाश में उड़ रही। और इसके बाद जो बच्चा बनी हुई, कृष्ण बनी हुई थी गोपी, उसके कंठ को दबाने का अनुकरण की तो मुंह फाड़ करके गिर गई। ये सब लीलाएं हो रही श्री गोपी जनों के द्वारा, अपने प्रियतम की लीलाएं। और श्री सुखदेव गोस्वामी भी खूब मग्न होकर के इसका वर्णन कर रहे हैं, लगभग सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कोई गोपी
तृणवर्त बनी, दैत्यायित्वा, दैत्य दैताय माना, दैत्य बनी, तृणावर्त, और कोई बच्चा की भावना, कृष्णार्भ भावना, कृष्ण अर्भ भावना, मैं बच्चा कृष्ण हूं, इस भावना से कोई गोपी बैठी थी तो उसको दैत्य बनी हुई, तृणावर्त बनी हुई गोपी उड़ा ले गई। रिंगयामास काप्यंघ्रि कर्षन्ति घोष निःस्वनैः, और का अपी, और कोई गोपी बिल्कुल बच्चा कृष्ण के रूप में बकैयां चलने लगी। बकैयां चलने का मतलब ये होता है कि अभी पैर से बच्चा नहीं चलता है, हाथ से चलता है और पैर दोनों से चलता है। तो उस समय उसकी किंकड़ी और पैजेब बज रहे थे और हाथ में कुछ बैंगिल लगे थे। तो कृष्ण कैसे बचपन में ब्रज में रेंगते थे, चलते थे बकैया, इस लीला को कर रही है। रिंगया मास काप्यंघ्रि कर्षन्ति घोषनी, कापी रिंगया मास, कोई रेंगने लगी, रेंगने लगी मतलब इस तरह से बकैया चलने लगी हाथ से और पैर से। कर्षन्ति घोष नहीं सुने, अपने हाथ पैर, अपने पैरों को खींच रही है। उस समय घोष नहीं सुना है, उसके पैर में लगे हुए पैजेब और कमर में बंधी करधनी की आवाज हो रही थी। श्री कृष्ण बलराम इस तरह से कभी कभी ब्रज में चलते रहते, जब बच्चे थे तो चलते थे ऐसे। भगवान में पैर पर चलने की शक्ति नहीं थी कुछ दिन वो रेंग करके चलते थे छोटे बच्चे की तरह। यह कोई कोई गोपी यह लीला कर रही है। कृष्ण रामायते द्वे तु गोपायन्तश्च काश्चन वत्सायतिम हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतिम। दो गोपियां, द्वे तु, द्वे गोप्यो, दो गोपियां, द्वे गोपी, दो गोपी कृष्ण रामायते, कृष्ण और बलराम बन गई उसी पोशाक में। पोशाक चेंज नहीं किया है, मेकअप नहीं किया है, लेकिन एक गोपी कृष्ण बनी और एक बलराम, दोनों बगल में खड़े हो गए। कृष्ण रामायते काश्चन गोपायंत, और कुछ गोपियां गोप सखा बन गई। जैसे दोनों भाई वन में खड़े होते हैं और सखा साथ में, तो दो गोपियां कृष्ण बलराम बनी, कृष्ण रामायते द्वे, और अन्य गोपियां सखा बने, सुबल श्रीदान आदि। तत्र अन्या वत्सायती, और सखा बने थी, गोपियां सखा बनी थी, कृष्ण बलराम दो गोपी बनी थी, और एक गोपी तुरंत वहां पर वत्सायती, वत्सासुर बनकर आई। वत्सासुर बनकर आए, मतलब वत्सासुर एक बछड़ा बनकर के आया था, एक दैत्य था। तो वो आवाज करते हुए, बछड़े की आवाज करते हुए आई, और तब तक कृष्ण बनी हुई गोपी उसका पैर पकड़ करके घुमा करके उसे मारने का अनुकरण की। वत्सायतिम, तत्रेका तो बकायतिम, और एक गोपी बकासुर बनी, वो उजला कपड़ा ओढ़ करके बगुला की तरह ऐसे बैठे और कृष्ण को गरसने के लिए चली, कृष्ण बनी हुई गोपी को। तो उस गोपी ने उसके हाथ को पकड़ कर ऐसे फाड़ने का नाटक किया और फेंक दिया, तो वो गोपी बकुला की आवाज करती हुई, बक की आवाज करते हुए गिर गई। केवल अनुकरण हो रहा है, कोई चीज ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हूबहू हो रहा था, मारा जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। आजकल भी कितना दिखाते हैं सिनेमा में, टीवी में, कि उसको मार रहा है, लगता है बाप रे निर्मम हत्या हो गई, इतना खून बह रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है वहां। जब मनुष्य इस तरह की व्यवस्था दिखा सकता है तब तो वहां क्यों नहीं दिखाया जा सकता। तो बकासुर का भी वध हो गया, वत्सासुर का भी वध हो गया। बकासुर कौन था? एक गोपी। मारने वाले कृष्ण कौन थे? तो गोपी। एका गोपी वत्सायत, एकाम गोपी वत्सायती, और एक बकायती। एक वत्सासुर बन गए तो कृष्ण बनी हुई गोपी उसको मारी, और बकायती, बकासुर का चोंच फाड़ दिया था भगवान ने।
लीला 11वें अध्याय में है, 10वें स्कंध। कृष्ण रामायिते द्वेतु गोपायंतश्च काश्चन वत्सायतिम हंति चन्य तत्रैकातु बकायतु। और अन्य जो गोपियां सखा बनी हुई थी, बकासुर के वध होने पर, वत्सासुर के वध होने पर जय हो जय हो जय हो, वो गोपियां नाचने लगती थी गोप सखा के भाव में, ये मारा गया, ये मारा गया, ये मारा गया, ये मारा गया। तो फिर बांसुरी बजाते हुए ब्रज में चलते। कोई विरह की अनुभूति ही नहीं थी, विरह से व्याकुल थी गोपियां पहले, लेकिन जब प्रीतम श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण करने लगी तो उस समय विरह दुख बिल्कुल भूल। जो स्वयं ही सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, या वो पुतना है, वो बकासुर है, वत्सासुर है, तृणावर्त है, तो लीलाओं की ही स्फुरना हो रही थी। अतः कृष्ण के वियोग का दुख समाप्त हो गया, परमानंद में मग्न हो गए। आहूय दुर्गा जद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं क्वड़न्तीं क्रीडन्तीं अन्याः संसन्ति साध्वीति। कोई कृष्ण बनी हुई गोपी, जैसे कृष्ण दूर गई हुई गौओं को बुलाते थे बांसुरी में, तो वैसे ही बांसुरी तो नहीं है हाथ में, लेकिन बांसुरी बजाने की नकल करते हुए कोई गोपी बुला रही है, हे धौली, हे काली, कृष्ण, इस तरह से गौओं को बुला रहे। और बांसुरी बजा रहे, वेणु क्वड़न्ती, बांसुरी बजा रही है, प्रियतम जैसे खेलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, वैसे नाचने लगी बांसुरी बजाते हुए। अन्य संसन्ति साधुति, और अन्य गोपियां जो गोप सखा बनी हुई थे वे प्रशंसा करने लगी, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेणुम क्वड़न्तीम क्रीडन्तीम, वेणु बजाती हुई इस गोपी की और क्रीड़ा करते हुए गोपी की सब प्रशंसा करने लगी। सब जगह ध्यान रखना चाहिए कि इन लीलाओं का केवल अनुकरण मात्र हो रहा है, न कि वो की जा रही। गोपी के हाथ में बांसुरी नहीं है, वो बांसुरी नहीं बजा रही थी, लेकिन जिस मुद्रा में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उसी तरह से तन्मय हो जाती। अच्छा, आवाज भी नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी गोप सखा बनी हुई गोपियां कहती हैं साधु साधु, बहुत अच्छा। तीनों लोक के सारे देवता और जीव इस बांसुरी के गीत को सुन करके मग्न हो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने देखा है कि श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव तन्मय हो जाते हैं, खान पान भूल जाते हैं, अपनी क्रियाएं भूल जाते हैं। इस जब बांसुरी बजाने का अनुकरण करती है और क्रीडन्ती, नाचने का और भी गाने, तो इसकी बहुत प्रशंसा करती थी अपनी गोपियां। यहां कोई सखा नहीं है, केवल गोपियां हैं, लेकिन गोपियों में ही वो भाव आ रहा है कि हम सखा हैं, हम कृष्ण हैं, हम बलराम हैं, हम बांसुरी बजा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। यह है प्रेम राज्य में बहुत ऊंची अवस्था, जहां प्रेमी अपने को ही प्रियतम के रूप में अनुभव करने लगता है। यह अभेद दर्शन नहीं है, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण ऐसा होता है। इस संसार में भी कभी कभी किसी के प्रेम का वर्णन करने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का किसी से बहुत प्रेम है, तो लोक में लोग कह देते हैं कि इस समय तो दोनों एक दांत से रोटी खाते हैं। तो एक दांत से रोटी खाने का क्या मतलब? बहुत प्रीति है कहने का मतलब। ऐसा नहीं है कि अब उसी के दांत को लेकर के वो खा रहा है, उसके दांत को लेकर के वो खा रहा है, अथवा एक रोटी को आधा वो अपने दांत से पकड़ा है, वो अपने दांत से पकड़ा है, ऐसे ये अर्थ नहीं है। हमने सुना था एक जगह पर कोई नेता भाषण करने आया था, उसने कह दिया कि अब हम लोगों को एक पैर से खड़ा होने की जरूरत है। तब तक उस सभा में खड़े हुए लोग एक एक पैर से खड़े हुए। एक पैर से खड़ा होने का मतलब कि अब मिल करके काम करना है तत्परता से। इस सचमुच के कुछ लोग एक एक पैर उठा लिए।
गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण इतना तन्मय हो गई हैं, तो सारी लीलाओं को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में बांसुरी बजा रही है, वास्तव में उसने पटक दिया, उसका वध हो गया, या चोट लग गई, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ, अनुकरण हो रहा है, मन पर छाया हुआ। तो अन्य गोपियां प्रशंसा करती हैं। अब कहाँ रहा विरह, बताइए, विरह कहाँ रहा? साधु साधु, धन्य हो धन्य हो, सखे इतना सुंदर बांसुरी कोई नहीं बजाता है, बहुत अच्छा बजाए, बहुत अच्छा बजाए। कस्यांचित् स्वभुजन्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनः। तन्मनः कृष्णाविष्ट चित्ता अपरा, अन्य गोपियां किसी अपनी सखी के कंधे पर स्वभुजम न्यस्य, अपना बायां बांह रख करके, कभी कभी भगवान अपने सखा के कंधे पर बांह रखते हैं, तो इस तरह से अपने किसी दूसरी सखी के कंधे पर बांह रख करके कुछ गोपियां कहती हैं, चलंती, चलती हैं, और नाचते हुए थिरकते हुए चलती हैं, और कहती हैं, आह ननु हे गोपा अहम कृष्ण, देखो मैं कृष्ण हूं, मैं कितना अच्छा चलता हूं, जरा देखो कितना अच्छा चलता हूं, मेरी ललितम गतिम पश्यत, हमारी ललित गति को देखो, मैं कितना अच्छा नाचता हूं, मैं कितना अच्छा चलता हूं। तो दूसरी गोपियां कहती हैं, वाह मित्र, धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी गति बहुत अच्छी है, ये है। कृष्णो हम पश्यत ललितम गति मिति तन्मना, मैं कृष्ण हूं, मैं कितना अच्छा चलता हूं, मैं कितना अच्छा नाचता हूं, देखो देखो। तो दूसरी गोपियां सखा के भाव में बैठी वो देखने ही लगती हैं, और फिर तान तरंग बाजा बजाना, ये करना वो करना, ये सब चालू हो जाता। गतिम का अर्थ गमन, नृत्य विशेषम वा नृत्य लीलन च, मैं कृष्ण हूं, मुझको देखो। तो कई गोपियों के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अपरा का अर्थ बहुवचन है, बहुत सी गोपियां इसी भाव में हो गई। अहम कृष्ण मम ललितम गतिम पश्यत, मैं कृष्ण हूं, मैं कितना अच्छा नाचता हूं, कितना अच्छा चलता हूं, जरा देखो देखो देखो। और गोपियों के अलावा वहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण सखा बलराम। तब तक किसी गोपी ने कहा, ये कोई गोपी ने कहा, ये कहीं नहीं बहुवचन में, मां भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया, आकाश की ओर देख करके कहती है, और जितनी भी गोपियां हैं सब भयभीत होकर के आकाश की ओर देखते कहती, हे गोपों, तुम वर्षा से भय मत करो, आंधी से और वर्षा से भय मत करो। मां भैष्ट बात वर्षाभ्याम, बात और वर्षा से भय मत करो। तत्राणम विहितम माया, इससे रक्षा का उपाय मैं सोच लिया हूं, इससे रक्षा का उपाय सोच लिया हूं, कोई मत डरो, कुछ नहीं होगा। इतना कह करके अपने ओढ़नी को बाएं हाथ से एक अंगुली से उसने तान दिया, और अन्य गोपियां आकर के निकट जैसे गिरिराज जी की शरण ले रही हूं, इस तरह से नाटक कर रही, अनुकरण कर रही। डरो मत, इस वर्षा से और आंधी से मैं बचा लूंगा। इतना कह करके अपने ओढ़नी को उन्निदधे, ऊपर उठा करके धारण किया, एक हाथ से। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को धारण किए थे, जिस शैली से, वैसे ही अपनाया। तो एक हाथ से भगवान गिरिराज जी को ऐसे उठाए, और उठा करके ऐसे ऊपर फेंक करके और कनिष्ठांगुली से धारण कर लिया। तो वही उसने किया, एक हाथ से मैं गिरिराज जी को धारण कर चुका हूं, मैं गिरिराज जी को धारण कर चुका हूं। सब लोग आओ इसके गर्त में विश्राम करो, सभी आओ। तो गोपियां अब नाटक कर रही हैं, उनका सभी शरण में आ रही हैं, इस तरह से कर रही। कितनी विशुद्ध लीला है, इसको कृष्ण भावनामृत कहो। कृष्ण के अतिरिक्त
कोई कुछ भी स्मरण नहीं है, कुछ आवेश नहीं। गोपियां अपने घर को छोड़ करके आई हैं, पति को छोड़ करके आई हैं, स्वजनों को, सबको, लेकिन एक सेकंड भी स्मरण नहीं आया कि वो क्या कर रहे होंगे, कहाँ खोज रहे होंगे, क्या रो रहे होंगे। चलो एक बार उनसे मिल करके आ जाओ, नहीं। ये कम से कम खबर तो दे देते कि हम ठीक से है, हमारी चिंता मत कीजिए, आई एम ओके, चिंता मत कीजिए चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। क्षण क्षण में लोग अपने स्वजनों को एक खबर देते रहते हैं, क्षण क्षण। ये है शक्ति संसार की। क्या हो जाएगा 7 दिन बात नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा क्या? और इधर और बातचीत करके भी क्या रिमोट कंट्रोल से उसको ठीक रखेंगे? क्या करेंगे? केवल एक चिंता होगी, ये सब फालतू है। वास्तव में व्यक्ति को जितना चाहिए कि स्वजनों के वार्ता संबंध से दूर रहे, जितना से काम चल जाए उतना ही संबंध रखना चाहिए। फालतू क्षण क्षण में निगरानी, सर्च, मिस कॉल देना, तो ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये संसार की आसक्ति ऐसी है। श्री गोपियों की वार्ता सुनने पर तब पता चलता है कि हम लोग कितना फंसे हैं इस दुनिया में। भगवान भेज रहे थे कि जाओ जाओ जाओ, बच्चे रो रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं, तुम्हारे स्वजन तुमको कुआं में इधर उधर खोज रहे होंगे, जाओ उनको संकट में मत डालो। अरे उनके जाने की बात क्या, उनका कोई स्मरण ही नहीं है, प्रियतम का संग छूट गया है, फिर भी दोष बुद्धि नहीं है, इसको प्रेम कहते हैं। अगर श्री कृष्ण मान लीजिए छोड़कर चले गए तो किसी सखी के मन में हुआ होता है कि देखो सारा संसार छोड़ करके हम इनके पास आइए, छोड़ करके भागे, चलो आखिर अपना घर ही काम आएगा, चलो चलो चलो। ऐसे किसी के मन में कभी आ ही नहीं सकता था, कभी नहीं आया। प्रियतम में दोष बुद्धि तो हो ही नहीं सकती थी। सामने उनको गाली देती थी, वो भी प्रेम के कारण। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रियतम कठोर हैं, ये हैं, वो हैं। उन्हीं में मन अविष्ट था, उन्हीं की लीला कर रही। तो कोई कोई गोपी कहे कि हे गोपों, हे ब्रजवासियों, आंधी से और वर्षा से भय मत करो, इससे बचाने का उपाय मैं सोच लिया हूं। और यह कह करके अपने ओढ़नी को गोवर्धन की तरह ऊपर धारण कर ली। धारण कर ली तो की है बहुत देर तक, क्योंकि 7 दिन 7 रात धारण करना है, तो कुछ देर किया, तुरंत हटा नहीं लिया। तब तक दूसरी गोपियां कहती है, एक गोपी बोलती है, आरुहै का पदाक्रम्य शिरस्याः पराननु दुष्टाहे गच्छ जातो हम खलानाम ननु दंड ध्रेक। कोई गोपी ऐसे कालिए नाग का अनुकरण करने लगी, फुफकार मारने लगी। कृष्ण बनी हुई गोपी को देख करके फुफकार मारने लगी, फाह फाह मुंह से हवा निकालना और अपने हाथों को फण की तरफ फैलाना, आंख को लाल लाल करना। तो कृष्ण बनी हुई गोपी कहती, उसके सिर पर पैर देकर के खड़ी हो गई। पैर देने का अनुकरण कर रही है, किसी टीले पर चढ़ करके उसके सिर पर पैर दे करके और कहती है, तत्र आरुहे का पदाक्रम शिरस्याः पराननु। कोई गोपी किसी गोपी के सिर पर चढ़ करके और कहती है, दुष्टा है, अरे दुष्ट सर्प कालिए, गच्छ, इस हरद से, वृंदावन से बाहर जाओ, नहीं तो पता है मैं दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लिया हूं, और तुम खल हो, परपीड़क हो, तुम दूसरे को दुख दे रहे हो, दूसरे को दुख देने वाले को मारने के लिए मैं अवतार लिया हूं। इसलिए अगर जीने चाहते हो तो गच्छ, निकलो यहां से, जाओ। ये सारी लीलाएं गोपियों ने देखा है भगवान का करते हुए, वर्णन करते हुए भी कहा कि सर्प तुम जाओ यहां से। ये सब बात फैली हुई थी।
कृष्ण बनी हुई गोपी, काली बनी हुई गोपी के मस्तक पर चढ़ करके कहती, अरे दुष्ट सर्प, मैं खलों को दंड देने के लिए अवतार लिया हूं, अतः तुम जल्दी यहां से निकलो, बाहर जाओ। इसके बाद तब तक एक गोपी बोली, तत्रैका चाहे गोपा दावाग्निम पश्य तोलबरम चक्षुषा सुपिदध्वम वो विधा से क्षेम मंजसा। एक गोपी बोली, हे गोपों, ये घोर दावाग्नि को देखो, घोर दावानल लगा हुआ है, देखो देखो देखो, चारों तरफ आग फैल गई है, आग फैल गई है, आंख बंद करो, आंख बंद करो। उस समय गोपियां क्या कर रही थी, जो गोप बनी हुई थी, वो लोग स्वयं ही अपने ओढ़नी को ऐसे उछाल रही थी कि आग की लपट निकल रही है, चारों तरफ आग लगी है, आग की लपट निकली हुई है, ऐसे ऊपर कर रही थी। तो फिर कृष्ण कहते हैं, हे गोपों, ये भयंकर आग लगी हुई है, भय मत करो, तुम सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो। तो गोपियों ने आंख बंद कर लिया, सखा के भाव में, गोपों के भाव में आंख बंद कर लिया। और श्री कृष्ण इसके बाद आग पीने की लीला किए, अपने पीताम्बर के छोर को थोड़ा मुख में लिए, ऐसे कह कर कोई गोपी ऐसा कर रही है, मतलब अपनी ओढ़नी को ही वो पी रही है। इसके बाद वो गोपी कहती है, आंखें खोलो, आग है कहीं? तो गोपियां कहती, नहीं नहीं, सब खत्म हो गया, वाह धन्य, ठीक मैच चालू, तो आग खत्म हो गया, खत्म हो गया। तब तक एक गोपी ने क्या लीला किया, एक कह करके बहुत गोपियों को समझना चाहिए कि ऐसी बहुत सी गोपियां कर रही हैं। बद्धा नया सर्गा का चित्तनु तत्र उलू खले भीता सुद्रिक पिधाया संभेजे भीत विडम्बनम। उन गोपियों के बीच, तत्र का अर्थ उन गोपियों के बीच, अन्यया एक गोपी के द्वारा जो मां जसोदा के भाव में हो गई, जसोदा के भाव में हो गई एक गोपी, और दूसरे गोपी को पकड़ करके माला से उखल बंधी हुई गोपी में बांध दी। उखल भी गोपी ही बनी हुई थी, ऐसे चुपचाप ऐसे बैठी होगी, चाहे ओढ़नी डाल करके, तो उखल बन गई। और एक जसोदा बनी, जसोदा बनी हुई गोपी कृष्ण बनी हुई बच्चे को पकड़ करके लाई और पकड़ करके उखल में बांध दिया। मां जसोदा ने तो डोरी से बांधा था, यह सखी एक दूसरे सखी को जो कृष्ण बनी हुई थी उसको स्रजा माला से बांध दिए, माला में बंधी हुई गोपी। और वो गोपी अब रोना, कंप करना, रोने का नाटक, सिसकने का नाटक करने लगी, उखल में बंधी बंधी। और ऊपर से कहती भी है, मैया अब कभी मटका नहीं फोड़ूंगा, अब कभी माखन की चोरी नहीं करूंगा। और जसोदा बनी हुई गोपी डांटती, उखल में बांध करके। ये गोपी सुद्रिक पिधाया, सुद्रिक आश्रम, जिसकी आंखें बहुत सुंदर थी, वो गोपी अपने सुंदर आंखों से युक्त मुख को पिधाया, आंख से बंद करके, जैसे कृष्ण आंख बंद किए थे, मले थे मां जसोदा के भय से, वैसे उखल में बंधी बंधी गोपी अपनी आंख मल रही है, सिसक रही है, मैया छोड़ दे, आज अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस तरह से लीला हो रही है। बद्धा, ये लास्ट लीला इसमें वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बद्धा नया सृजा का चेतनवी तत्र उलूखले भीता सुद्रिक पिधायाश्रम भेजे भीत विडम्बनम। भय का अनुकरण कर रही थी गोपी, वास्तव में भयभीत नहीं थी, भय का अनुकरण कर रहे थे। कृष्ण किस तरह भय करते हैं बताइए। इन लीलाओं में कहाँ श्रृंगार रस का कोई उद्दीपन है और कोई भावना है? कोई प्रेमी का अपने प्रेमी के क्या बाल लीला का कभी अनुकरण करेगी कि हमारा एक प्रेमी पहले नग्न घूमा करता था, कपड़ा भी नहीं, अंडरवियर भी नहीं पहना था, कभी याद करेगी? वो तो उसके साथ जो श्रृंगार रस की चेष्टा किया है केवल उसी का स्मरण करेगी, वैसा ही फोटो रखेगी। लेकिन गोपियों का विशुद्ध प्रेम देखिए, भगवान के प्रति कभी काम का कोई प्रश्न ही नहीं है।
अब उनके उखल में बंधी हुई बाल छवि का स्मरण करना, गोवर्धन धारण करना, वेणु बजाना, या बकासुर बन जाना, कृष्ण बलराम बन जाना और सब। कृष्ण बलराम जी के साथ खड़े हो रहे हैं। सारी लीलाएं प्राय ऐसी ही हैं, सारी लीलाएं प्राय ऐसी हैं। गोपियों में काम विकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। और यदि काम होता उस तरह का तो उस समय श्री कृष्ण के केवल हाव भाव गीत आदि का स्मरण होता। गोपियों के अंगों को छूना, गीत गाना, उनसे गलबाही देकर चलना और कई तरह से केवल यही स्मरण आता। लेकिन ये सब है नहीं गोपियों के जीवन में। प्रियतम श्याम सुंदर इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि उनकी प्रत्येक लीला प्राणों से भी प्रिय लग रही है। और वास्तव में जीव का सबसे ज्यादा साथ किससे हो सकता है? कृष्ण से नहीं, कृष्ण की लीला से। हम लोगों को भी अगर यदि हम चाहें कि कृष्ण हमें मिलें, ये असंभव बात है। सोचते ही सोचते सोचते शरीर चला जाएगा। लेकिन कृष्ण की लीला तो मिली हुई है, श्रीमद् भागवतम सामने है। भगवान के लीला सुख का अनुभव हम लोगों को मिल सकता है, जो सुख श्री कृष्ण के मिलन से भी अधिक है। श्री कृष्ण के साथ आलिंगन किया जाए, मिला जाए, उससे अधिक आनंद भगवान के लीला के श्रवण कीर्तन में है। ये भागवत कहता है। गोपियां आज देखिए भगवान के विरह में झुलसी हुई, रोती हुई, आज भगवान की लीला करके और आनंद में मग्न हो गई। और जबकि विरह में खोज रही है, उनको खोज रही है, खोजते खोजते आवेश हुआ और लीला करने लगी। ये बारंबार कर, ऐसा नहीं कि एक ही बार कोई गोवर्धन उठा ली, कई बार कई गोपियां इस तरह की लीला कर रही हैं। जितनी लीलाओं का वर्णन हुआ उन सब का। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरुण व्यचक्षत बनोद्देश्य पदानि परमात्मन। एवं शब्द बता रहा है कि पुनरपि तत्त लीला नाम पुनः पुनः गान अनुकरणयो प्रकारेण तत्प्रकार विशिष्टम प्रश्नम कुर्बाणा इत्यर्थ। एवं शब्द के द्वारा सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि इस तरह की लीलाएं और इस तरह से पूछना और इस तरह से गाना, ये गोपियों का सदा चल रहा था, बीच बीच में अखंड चल रहा था। अब पूछने लगे, पूछने के बाद फिर लीला करने लगे, लीला करने के बाद फिर पूछना, फिर रोना, फिर गाना, फिर हरिण से पूछना, पृथ्वी पर फिर गिरना, पूछना, हे पृथ्वी प्रियतम कहाँ है, कहाँ? ये पुनः